संभल से आगे बढ़ते हैं, खबर आपको झारखंड की बताते हैं, क्योंकि झारखंड की एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली जिसकी तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी, उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के पीतमपुरा से हो चुकी है। ये नक्सली महिला न सिर्फ हथियार चलाने में माहिर है, बल्कि कई मुठभेड़ में भी शामिल रह चुकी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झारखंड की एक वांटेड महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। यह महिला नक्सली पिछले कई सालों से अपनी पहचान छुपाकर दिल्ली में रह रही थी और घरेलू कामकाज कर रही थी। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि माओवादी महिला नक्सली पीतमपुरा इलाके में रह रही है और वहीं पर नौकरी भी कर रही है। इसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा और महिला नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। शिकंजे में महिला नक्सली 2016 में नक्सली संगठन से जुड़ी, 5 साल तक कड़ी ट्रेनिंग मिली, हथियार चलाने में माहिर है। पुलिस के खिलाफ 3 मुठभेड़ में शामिल भी रही। 2020 से दिल्ली में रह रही थी महिला नक्सली। यह गिरफ्तारी न केवल दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, वहीं अब नक्सलियों के शहरी प्लान का भी खुलासा हो रहा है, जो अपनी पहचान छुपाकर शहर में रहकर नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और अब पुलिस के हत्थे भी चढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केदारनाथ धाम जाने के लिए जहां पहले दुर्गम रास्तों से होते हुए 21 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जिसे तय करने में कुल करीब 9 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब मोदी सरकार की नई योजना के जरिए और मोदी सरकार द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है उसके जरिए अब आपका ये सफर मात्र 36 मिनट में पूरा होगा, क्योंकि केदारनाथ धाम जाने के लिए इस दुर्गम रास्ते पर एक रोपवे बनने जा रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की राह अब आसान होगी। दोनों ही तीर्थ स्थलों तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में 2 बड़े रोपवे प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। पहला रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इस पर 4081 करोड़ की लागत आएगी। ये रोपवे हर दिन 18,000 यात्री ले जाने में सक्षम होगा। वर्तमान में केदारनाथ जाने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जो गौरीकुंड से शुरू होती है। रोपवे बनने के बाद यात्रियों के लिए यात्रा बहुत सुविधाजनक और सुगम हो जाएगी। चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है। वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। दूसरा रोपवे हेमकुंड साहिब जी जाने वाले श्रद्धालुओं और फूलों की घाटी घूमने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 2,730 करोड़ रुपए आएगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब जी तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। रोपवे परियोजनाओं से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान होगी। हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी। यात्रा का समय कम हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। ये दोनों रोपवे तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल रोजगार के कई अवसर बनेंगे, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। रोपवे से पूरी दुनिया के सिख और सनातनी श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे को स्वीकृति दी है। इन दोनों रोपवे बनने से जो वहां जाने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको भारी मदद मिलेगी। उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाएगी, उनकी यात्रा आसान हो पाएगी और जिस तरह की वहां की इकोलॉजी है उसको भी मदद पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा, इससे तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 6,811 करोड़ होगी और इन्हें
4 से 6 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर महाराष्ट्र के जालना से है। यहाँ ओबीसी समुदाय के शख्स को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जोरों पर हो रहा है। देखिए। महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और मामले ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। मामला जालना के भोकरदान का बताया जा रहा है, जहां से वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोगों के भीड़ के बीच एक युवक से 2 लोग मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद उसे पकड़कर गर्म रॉड से दागा भी जाता है। शरीर पर दाग कर इस युवक को कई जख्म दिए गए हैं। क्या है मामला? जानेफल गांव का रहने वाला है पीड़ित। महाशिवरात्रि पर मंदिर गया था पीड़ित। वहां 2 आरोपी पहले से मौजूद थे। पीड़ित का दोनों के साथ पुराना विवाद था। दोनों ने पीड़ित को पकड़कर पूरी तरह से पीटा और फिर गर्म रॉड से उसे दागा भी। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर बातचीत भी की और कहा कि पीड़ित का इलाज वो खुद कराएंगे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी भी होगी। अरे बाळा, तुझ्या पाठीमागे एकनाथ शिंदे उभा आहे. होता था उपकार दादा तुमचे माझ्यासारखे आले दादा तुम्ही धावून माझ्यासाठी बस आता समजेल. इस मामले को लेकर लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जरा सोचिए कैसा होगा जब भारत में भारतीय त्योहारों को मनाने पर ही रोक लगा दी जाए, उन पर बैन लगा दिया जाए। कुछ ऐसा ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक फरमान जारी हुआ है कि होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। और आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही फरमान पाकिस्तान में भी जारी हुआ था। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के नफरती रास्ते पर चल पड़ा है? क्या पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है यूपी का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? पाकिस्तान के कराची स्थित एक यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मनाने पर बैन लगा दिया गया था। हिंदू त्योहारों से इस्लामिक देश पाकिस्तान की नफरत जग जाहिर है। तो वहीं भारत में भी मजहबी तुष्टीकरण की राह पर कुछ लोग निकल पड़े हैं। एएमयू में नया विवाद सामने आया। हिंदू छात्रों ने पत्र लिखकर होली मिलन की अनुमति मांगी थी। एएमयू में हिंदू छात्रों को होली मिलन की अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलने के बाद हिंदू छात्रों में भारी आक्रोश। हिंदू छात्रों का आरोप है कि एएमयू में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया बोला था। तो इंडिया अपने सेकुलरिज्म, रिलीजियस डाइवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर रिलीजन के लोगों को अपना फेस्टिवल मनाने के लिए पीसफुल आयोजन करने की जो एक स्वतंत्रता दी गई है, एएमयू अगर मिनी इंडिया, एएमयू की वाइस चांसलर एएमयू को मिनी इंडिया मानती हैं, तो एएमयू में भी हर धर्म के लोगों को अपना जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको पीसफुली मनाने के लिए आयोजन करने की उन्हें परमिशन देनी चाहिए। ऐसे में हिंदू छात्रों की मांग है कि अगर होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई तो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजा जाएगा। हिंदू छात्र पूछ रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आखिर रंग के त्योहार से किसे परेशानी है? क्या भारत में यूनिवर्सिटी में होली मनाना अपराध है? क्या होली मनाने से किसी को परेशानी है? हिंदू त्योहारों से भला एएमयू प्रशासन को दिक्कत क्या है? एएमयू में बाकी त्योहारों के मनाने पर प्रतिबंध क्यों नहीं?
एमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। एएमयू में ईद उल मिलाद नबी का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चहल्लुम का जुलूस भी निकाला जाता है। हम लोगों को किसी भी धार्मिक किसी भी जुलूस से या किसी भी कोई आयोजन से कोई दिक्कत नहीं है। होली मिलन के कार्यक्रम की अनुमति न देने पर जब रिपब्लिक भारत ने एमयू प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने सफाई में क्या कहा, सुनिए। 26 तारीख को एक होली से संबंधित विशेष आयोजन के लिए एक प्रार्थना पत्र हमको मिला था जो वाइस चांसलर को एड्रेस किया गया था। चूँकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूँकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी